हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टार पर। आज हम मैजिकल लव का नेक्स्ट चैप्टर आपको सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, सोरांश की भविष्यवाणी। तो दोस्तों सोरांश को देखते हुए विचित्र मानो सोरांश से कहता है, एक बार फिर सोच लो, अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो तुम स्वयं को भी नहीं बचा पाओगे। सोरांश पूरी तरह से डर गया था, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वह हकलाते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ सवालों के जवाब देने के लिए, पूछिए। वह विचित्र मानो सोरांश से पहला सवाल पूछता है, तो बताओ ऐसा कौन सा चीज़ है जो पानी से भी पतला होता है, जिसे छोटी सी छोटी जगह पर आसानी से रखा जा सकता है। सोरांश चुप था, लेकिन वह कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, ज्ञान। ज्ञान सबसे पतला चीज़ है, इसे हमारे दिमाग पर आसानी से रखा जा सकता है। कितना भी ज्ञान हमारे इस छोटे से मस्तिष्क पर रखो, जगह बच ही जाता है। सारांश का जवाब सुनकर विचित्र मानो जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। उसके बाद कहता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने, इस बार तो बच गए। अब मेरा दूसरा सवाल का उत्तर देना। स्वरांश चुप रहता है और उस विचित्र मानव की ओर देखते रहता है। वह मानव स्वरांश की ओर देखते हुए सवाल पूछता है, बताओ ऐसा कौन सा चीज़ है जो मनुष्य को क्षण भर में नष्ट कर सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भयानक और हानिकारक होता है। स्वरांश चुप रहकर सोचने लगता है। उसे देखकर वह विचित्र मानव कहता है, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो लौट सकते हो, सोच लो, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। सुरांश अपने दोस्त नंदू की ओर उदास चेहरे के भाव से देखता है और देखने के बाद कुछ सोचता है और उस मानव से कहता है, क्रोध। क्रोध ही प्रत्येक मनुष्य का शत्रु है। मनुष्य को कोई भी विचार क्रोधवश नहीं करना चाहिए, नहीं तो सदैव वह दूसरों को हानि पहुंचाने के साथ साथ स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। विचित्र मानो ध्यानपूर्वक सोरांश की बातें सुन रहा था और सुनने के बाद सोरांश से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, इस सवाल का भी तुमने उचित उत्तर दिया है, मैं प्रसन्न हुआ। परंतु अंतिम सवाल इन सब से भिन्न है, क्या तुम इसका सवाल सुनना चाहोगे? सोरांश तुरंत कहता है, आप सवाल पूछिए, मैं प्रयास अवश्य करूँगा। लेकिन एक बार फिर सोच लो, तुम अपनी जान हथेली पर रखकर मेरे इन सवालों के जवाब दे रहे हो, कहीं तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना न पड़ जाए। सोरांश से वह विचित्र मानो कहता है। सोरांश कुछ नहीं कहता है, बस वह सवाल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर विचित्र मानो समझ जाता है कि यह मेरे सवालों के जवाब देना चाहता है, इसलिए बिना समय गवाए अंतिम सवाल पूछता है, तो बताओ कि एक अनजान शहर में मनुष्य का परम मित्र कौन होता है और परम शत्रु कौन होता है। सोरांश इस सवाल को सुनते ही कुछ नहीं बोल पाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें साफ नजर आ रहा था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सवाल का क्या जवाब देगा। वह डरने लगता है। उसे देखकर वह मानव उससे कहता है, इस सवाल का जवाब तो दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही इतना कहते ही वह सोरांश के ऊपर जादुई आग का गोला फेंकने ही वाला था कि अचानक सोरांश के ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है और वह तुरंत बोल पड़ता है, ज्ञान। इसका जवाब ज्ञान है, जो सदैव मनुष्य के अकेले रहने पर उसका साथी और मित्र होता है, तथा अज्ञानता ही मनुष्य का शत्रु होता है। यदि मनुष्य ज्ञानी हो तो वह अकेले अनजान शहर में आसानी से विचरण कर सकता है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानतावश आसानी से विचरण नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब सुनकर वह विचित्र मानो बहुत ही प्रसन्न था, लेकिन वह सोरांश के ऊपर अचानक आई सकारात्मक ऊर्जा के बारे में सोच रहा था। वह अपनी जादुई शक्ति से जानने के लिए अपनी आंखें बंद करके देखता है तो सोरांश एक जादू से बने सिंहासन में बैठा था और कुछ लोगों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रहा था। युवराज, जादूगर सोरांश की जय, युवराज की जय, युवराज जादूगर सोरांश की जय।
यही आवाज़ें बार बार सुनाई दे रहा था। वह अपनी आंखें खोलता है और विनम्रतापूर्वक सोरांश से कहता है, तुमने मेरे सभी सवालों के सही और संतुष्टिजनक उत्तर दिए हैं। इससे पहले जो भी यहाँ आया था वह मारा गया, कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन उत्तर नहीं दे सके। मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी और 5 जादुई बीन दूंगा, जो तुम्हें मुसीबत आने पर तुम्हारी रक्षा करने में सहायता करेंगी। यह कहकर वह विचित्र मानो सोरांश को जादुई बीन और एक चमकती हुई अंगूठी देता है, परंतु सोरांश कहता है, मेरे मेरे दोस्त का क्या होगा? उसका यह बात सुनकर विचित्र मानो कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ से जाते ही वह होश में आ जाएगा। सोरांश अपने हाथ में रखे जादुई अंगूठी को देखते हुए कहता है, इस अंगूठी का मैं क्या करूँगा? उसका ऐसा करने पर वह मानव कहता है, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर आने वाले संकट के निवारण के लिए हुआ है, इसलिए ये मेरी अंगूठी है जिसे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। इस अंगूठी के सामने यदि तुम मेरे नाम से मुझे 3 बार पुकारते हो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी मदद करूंगा। जीनू जीन अपनी शक्ति से सोरांश के बारे में कुछ चीज़ें जान गया था, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में नहीं जान सका, क्योंकि उसे जानने के लिए कोई शक्ति रोक रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई राजकुमार होगा और इसका जन्म अच्छे के लिए हुआ है। वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जीनू जीन है। यह कहने के बाद वह कुछ देर चुप रहता है और फिर सोरांश को सावधान करते हुए कहता है, जल्दी ही तुम्हारा सामना एक खतरे से होने वाला है, इसलिए तुम्हें उस खतरे के लिए पहले से सावधान रहना होगा। और तुम्हारा जल्दी ही एक राजकुमारी से भेंट होने वाला है और यही राजकुमारी तुम्हें उन खतरों से आगाह करेगी। यह सब कहने के तुरंत बाद वह जिन गायब हो जाता है और सोरांश अपने दोस्त नंदू के पास जाता है। नंदू को होश आने लगता है और उसे होश आ जाता है। सोरांश उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? नंदू को बेहोश होने से लेकर होश आने तक की कोई भी बात याद नहीं था और नंदू उठते हुए कहता है, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सोरांश भी नंदू को कुछ नहीं बताता है और कहता है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यदि कुछ देर यहाँ और रुके तो हम दरवाज़ा बंद होने के बाद हम लोग यही फंस जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। दोनों गुफा से बाहर जाने लगते हैं और दरवाज़ा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं वे लोग देखते हैं कि अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने की वजह से गुफा की दूसरी ओर वाले रास्ते में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दोस्तों, यह कौन से रास्ते पर सोरांश और उसका दोस्त नंदू चले गए हैं? यहाँ कैसा संकट से सामना करना होगा उन्हें और कौन से खतरे के बारे में जीनू जी सोरांश को आगाह करा रहा था? जानने के लिए इस कहानी का अगला और इंटरेस्टिंग भाग अवश्य पढ़ें। मैजिकल लव सोरांश एंड तारालता।